प्रिंसिपल जामिया इस्लामिया फ़ैज़ आम मऊ, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी सदारत है। और इसी तरीक़े से क़िराअत के लिए आपके सामने तालिबे इल्म जामिया शरियत दारुल हदीस हाफिज़ रिज़वान साहब मुकर्रर हैं। अब बाकायदा प्रोग्राम के आगाज़ के लिए, जैसा कि हम और आप जानते हैं, किसी भी मजलिस का आगाज़ अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह के कलाम से होना चाहिए। उसी सुन्नत नबविया पर अमल करते हुए मैं आपके सामने हाफिज़ मौलाना रिज़वान अहमद साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और कुरान करीम की चंद आयतों के ज़रिए से इस बाबरकत मजलिस का आगाज़ करें। हाफिज़ रिज़वान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल्लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। लाकिनिल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। व इन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैकुम वमा उन्ज़िला इलैहिम खाशिईन लिल्लाह ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला उलाइक लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाल्लाहु खैरन। अभी अभी आपके सामने कुरान करीम की चंद आयतें हाफिज़ रिज़वान साहब तिलावत कर रहे थे। आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि हम और आप जानते हैं, कई महीनों से तरतीब दिया जा चुका है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ उलमाए किराम की शमूलियत हासिल है। और इसी तरीक़ा से ये प्रोग्राम जो इस मस्जिद पे, जिसका नाम मस्जिद आसिमा रहमत नगर, उसके अराकीन ने इसको पाए तकमील तक पहुंचाया, इसको अमल में लाने में पूरी कोशिश की। और वो लोग बराबर राब्ते में रहे हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तआला के, और वो भी हमारे दरमियान आ चुके हैं। अब किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है, बस चंद मिनट का इंतज़ार है। वो हमारे सामने आएंगे और आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी बातें रखेंगे। और हमारी ये पहचान, ये उम्मत जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उम्मत ऐसी वैसी उम्मत नहीं है, ये उम्मत बहुत बेहतरीन उम्मत है, खूबसूरत उम्मत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इस उम्मत
की खूबसूरती, इसकी खैरियत यही है कि ये अपने लिए नहीं जीती है, दूसरों के लिए जीती है, दूसरों के लिए दर्द ये रखती है। इसके दिल के अंदर दूसरों की हमदर्दी है, दूसरों की मदद करना, दूसरों की का ताउन करना, दूसरों के साथ खैर खाई करना इस उम्मत का शेवा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घबरा जाते, जब आप दावत देते देते थक जाते, अहले मक्का के दुश्मन बाजियों से आप परेशान हो जाते, उनकी बदकलामियों से थक जाते सुनते सुनते, तो हजरत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते। आप कितनी बेहतरीन तसल्ली देती थी। वैसी बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई कि उस परेशानी के दौर में कितनी बेहतरीन तसल्ली दी। अल्लाह के रसूल थक हार के आते, कहा कि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि आप तो दूसरों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, आप जो बेकसों का सहारा बनते हैं, आप तो गरीबों की मदद करते हैं। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी रुसवा नहीं कर सकता। आप थकिए मत, आप हारिए मत, आप अपने काम को करते रहिए, आप अपने काम पर जमे रहिए। हज़रत अबू तालिब ने कितनी मदद की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो दीन पे तो नहीं थे लेकिन भतीजे के लिए कितनी मेहनत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज रख दें और कह दें कि दीन की दावत से बाज आ जाओ, तो ये मंजूर है, मैं अपने दाहिने हाथ में सूरज रख सकता हूँ, मैं ये तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ। धूप की तमाज़त आप देखते हैं कितनी तेज है, कितनी तेज धूप है, धूप की तमाज़त और धूप की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम उसको झेल नहीं पाते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। किस लिए? इस इस्लाम के लिए, इस दावत दीन के लिए, इस खैर के काम के लिए। अगर वो तकलीफ़ें बर्दाश्त न किए होते, वो सहाबे किराम जो आपके साथ थे, जान देने के लिए, जान और माल हर तरह की कुर्बानियाँ देने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह। ये उनकी तारीफ में अल्लाह ताला ने कहा कि ये सहाबे किराम तो वो लोग हैं, वो ऐसी जमात है जिनको आप रुकू करते हुए देखेंगे, सजदा करते हुए देखेंगे। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के लिए सख्त, रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे के साथ रहमदिल। आप जरा देखिए हमारे मुआशरे के अंदर एक दूसरे से, अभी चंद दिन हुआ, इलेक्शन हुआ, कितनी चपकलस, कितनी लड़ाइयां हम आपस में और लड़ रहे थे, कितनी दगाबाजियाँ, कितनी धोखेबाजी, कितनी लड़ाइयाँ, दुश्मनी हम आपस में कर रहे थे। सहाबा किराम का क्या सेवा था? वो तो आपस में रुहमाउ बैनहुम, आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहमदिल थे। ये हमारा सेवा है। आज हम इकट्ठा हुए, इसीलिए घबराइए नहीं। ये हमारा इकट्ठा होना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक लिखा जा रहा है कि हम नेक अमल के लिए बैठे हुए हैं। गशियतुमुल मलाइका हफ़तुमुल मलाइका व गशियतुमुर रहमा, रहमतें घेरे हुए हैं, फरिश्ते हमारे ऊपर साया फिगन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास हमारा जिक्र कर रहा है कि मस्जिद में बैठे लोग और बेहतरीन जगह बैठे हैं, दुनिया की बेहतरीन जगह बैठ करके हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की बातें, दीन की बातें सुन रहे हैं। तो ये चंद बातें थी।